ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति शरीरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सभा में उपस्थित होकर के इस सभा की गरिमा को बढ़ाते हुए संस्कृत के विद्वान डॉक्टर अजय आर्य सपत्नी उपस्थित हैं। यहाँ पर आदर और श्रद्धा के उद्यमान की शक्ति, धर्मानुरागी बंधुजन, प्यारे बच्चों, समय थोड़ा है लेकिन उसमें मैं थोड़ी चर्चा करेंगे। जीवन में जब हम कार्य करते हैं, जब दैनिक कार्यों को करते हुए, नैमित्तिक कार्यों को करते हुए और काम्य कर्मों को करते हुए जब जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो कभी हमें सफलता मिलती है और कभी हमें सफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है तो बोलते हैं कि आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, और जब असफल हो जाते हैं तो फिर जिसके लिए हम बोल रहे थे उसी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। फिर एक प्रश्न नहीं फिर अनेक प्रश्न करते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि बहुत ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो हमारा मन उद्वेलित होता है और प्रश्न उठता है। अनेक घटनाएं घटती हैं और जिस घटना की मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी पिछले रविवार को, तो लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठे कि ईश्वर तू है या नहीं, और यदि है तो इतना निर्दयी क्यों है। लोग कहते हैं तू बड़ा दयालु है, दया सबके ऊपर रखता है, लेकिन दयालु है तो तेरी दया कहां गई। तू रक्षक है तो रक्षा क्यों नहीं कर पाया। प्रश्न उठते हैं और लोगों ने प्रश्न ही उठाए। तो ऐसा मानता हूं कि ये प्रश्न तभी उठते हैं जब हमारा जो चिंतन है, हमारा जो स्वाध्याय है वो कम हो जाता है और वैदिक सिद्धांतों से जब हम विमुख हो जाते हैं तो इस प्रकार के अवैदिक जो प्रश्न हैं हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं। एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर चलाने वाले और आर्य समाज से जुड़े हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। उनके दो बयान, वक्तव्य, और उनके पास में हजारों की संख्या में हजारों तो उनके जो उनकी व्यवस्था को संभालने वाले वही लोग हैं, और लाखों की संख्या में छात्र पढ़ने वाले हैं। वो प्रश्न करते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ तो ईश्वर कहां था। लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो रक्षा क्यों नहीं की। प्रश्न उठाया। जबलपुर में जब वो दुर्घटना घटी तो लोगों ने कहा कि ईश्वर है तो फिर कहां है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवादी का मतलब शुद्ध बोलेंगे तो अज्ञेयवादी, अज्ञेयवाद कि मानता हूं और नहीं मानता हूं। दो लोग कह रहे हैं ईश्वर है तो मान लेता हूं कि ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है तो मैं ये बोल देता ईश्वर नहीं है। और फिर वो तर्क देते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है उन्होंने भी प्रमाणित नहीं किया,
वो केवल पढ़ करके ही, सुन करके ही ये मान रहे हैं कि ईश्वर है। उन्होंने भी प्रमाणित नहीं किया जो कह रहे हैं कि ईश्वर है, और कह रहे हैं कि जो यह मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, उन्होंने भी प्रमाणित नहीं किया कि ईश्वर नहीं है। पहले वालों का अपना अलग मत है, दूसरे वालों का अलग मत है, दोनों ने प्रमाणित नहीं किया। अब यदि कोई वैदिक सिद्धांत को जानने वाला होता तो ये प्रश्न नहीं करता कि प्रमाणित नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए अभी माता जी कह रहे थे वेद ही हमारे लिए सब कुछ है। वेद हमारे लिए प्रमाण है, दूसरे ग्रंथ हमारे लिए परता प्रमाण है, वेद हमारे लिए स्वतः प्रमाण है। नास्तिको वही वेद निंदका, जो वेद की निंदा करे, जो वेद को न माने, वो नास्तिक है। तो वेद में जो लिखा है उसे हमें मानना ही पड़ेगा। वेद की नहीं मानेंगे तो भ्रमित होंगे, दिग्भ्रमित होंगे, और जीवन में इस प्रकार के दुखों को हम प्राप्त करेंगे। तो वेद का सिद्धांत सर्वोपरि है, और वेद का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। इसलिए कह दिया कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है। ये परम धर्म है, धर्म नहीं है, परम धर्म है। और दूसरी तरफ कह दिया यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मा, जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है। दो बार मत प्रत्यय लगा है। संस्कृत के बैठे यहां पर शास्त्री जी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, क्या बोल दिया? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम नहीं बोला है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, ये श्रेष्ठतम भी नहीं है, ये श्रेष्ठतम कर्म है। वेद का स्वाध्याय करना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, ये परम धर्म है। और यज्ञ करना, करवाना, यज्ञ की व्यवस्था करना, करवाना, ये श्रेष्ठतम कर्म है। हम जीवन में चल गए ना, हमारे हाथ में दो थैले हैं जी, दो गठरी बोल सकते हैं, दो पोटली बोल सकते हैं। एक में पुण्य की गठरी है, एक हाथ में या एक कंधे में पुण्य रूपी हम एक थैला टांगे हुए हैं, और एक में पाप, एक में पुण्य का, एक में पाप का है। अब हम रास्ते में चल रहे हैं, अब हम, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस गठरी को, इन दोनों गठरियों को किससे भरना चाहते हैं। पुण्य से भरना चाहते हैं या पाप से भरना चाहते हैं। पुण्य से भरना होगा तो हमें वेद का स्वाध्याय, पठन पाठन ये करना होगा, यज्ञ को हमें करना होगा। और यदि पाप से हमें भरना है एक गठरी को, तो फिर हमें छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, आपस में वैमनस्यता है, इसको हमें डालना पड़ेगा। जब एक गठरी हमारी भरती है, मान लीजिए हमारे में एक में कुछ पाप है और एक में पुण्य है, और हम पुण्य अधिक हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, एकत्रित करते जा रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ऐसा करेंगे, जो पाप की गठरी है उसको खाली करना शुरू कर देंगे। कुछ समय तक हमें कष्ट मिलेगा, कुछ परेशानी मिलेगी, उसके बाद में फिर वो समय आएगा पुण्य की गठरी खोलने का, वो फिर हमें प्राप्त होगा। यदि हमने पाप को हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया, तो भगवान क्या करेंगे? पहले उसको कम करेंगे, क्योंकि अब उसका दुख देना है ना। और किसी भी कर्म का फल हमें तुरंत भी नहीं मिलता, यह भी हमें मानना चाहिए। बहुत ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमें काफी समय के बाद मिलता है। हमने यदि पुण्य को हमने एकत्रित किया तो हमें प्रारंभ में कुछ कष्ट होगा, बाद में उसका फल मिलेगा।
हमने यदि पाप को इकट्ठा किया, जो पुण्य है भगवान उसकी गठरी को पहले खोलेंगे, हमें कुछ सुख प्रदान करेंगे। आपने संसार में देखा होगा कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रारंभ में बहुत दुखदायी रहा, लेकिन बाद में उसका जीवन बहुत सुंदर रहा। किसी व्यक्ति का जीवन प्रारंभ में बहुत सुंदर रहा, लेकिन बाद में दुखदायी रहा। तो हमें यह मानना पड़ेगा वैदिक सिद्धांत के अनुसार कि बिना कारण के कोई कार्य इस संसार में होता ही नहीं है। तो ईश्वर जो प्रश्न करते हैं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर रक्षा है, तो दया क्यों नहीं करता? तो परमपिता परमेश्वर से बढ़ करके कोई दयालु है ही नहीं। और ईश्वर की दया कितनी है, आप चिंतन करें, मनन करें, कितना बड़ा दयालु ईश्वर है। दया वो है, कृपा वह है जो हमारे मांगने से पहले ही हमारे लिए उपस्थित हो जाए। सामान्य रूप से हम क्या मांगते हैं संसार में? आयु हमने मांग लिया, बल हमने मांग लिया, स्वास्थ्य मांग लिया, धन मांग लिया, बच्चे की नौकरी मांग ली, और आगे बढ़े तो सुंदर बहू मांग ली या सुंदर दामाद मांग लिया। आप चिंतन करिए, सूर्य की आपने कामना की है, पृथ्वी की कामना की है। हमने ईश्वर से सूर्य नहीं मांगा, लेकिन ईश्वर ने हमें सूर्य दिया। ईश्वर से हमने वायु नहीं मांगा, लेकिन ईश्वर ने हमें वायु दे दिया। ईश्वर से हमने अन्न नहीं मांगा, लेकिन हमारे आने से पहले ईश्वर ने अनेक प्रकार के अन्नों की सुविधा प्रदान कर दी। ईश्वर से हमने जल नहीं मांगा, लेकिन हमारे आने से पहले ईश्वर ने जल की व्यवस्था कर दी। ईश्वर से हमने पहाड़ पर्वत वृक्ष आदि नहीं मांगे, ईश्वर ने वो भी हमारे लिए दे दिया। ईश्वर से हमने ग्रह नक्षत्र नहीं मांगे, तारे नहीं मांगे, लेकिन ईश्वर ने वो भी हमें दे दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे ऊपर बोलिए दया करता है, सबसे बड़ा दयालु। आप किसी घर में जाएं और आपके जाने से पहले वहां पर सारी व्यवस्थाएं हों, आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा कि व्यक्ति मेरा कितना ध्यान करता है, कितना मेरा आदर करता है, कितना मेरा सम्मान कर रहा है। जहां पर कोई व्यवस्था ना हो, कोई सुविधाएं ना हो, इसका तात्पर्य है कि आपके लिए उस व्यक्ति के हृदय में कोई अधिक भाव नहीं है। जीव जो शरीर को लेकर के संसार में आया, तो जीव के आने से पहले सारी की सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने पहले से नियुक्त कर दी थी। वो ईश्वर दयालु है, दया करता है, वो ईश्वर रक्षक है। अनेक मंत्रों में स्वामी दयानंद जी क्या लिखते हैं कि हे सर्व रक्षक, हे सबकी रक्षा करने वाले, हे परमेश्वर आप सबकी रक्षा करने वाले। क्या तात्पर्य हुआ कि ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कब करते हैं, कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये चिंतन का विषय है। एक मैं आपको एक दो घटनाएं सुना करके फिर उन पे चिंतन करना, फिर इसी विषय को आगे में रखूंगा। कुछ दर्शन के सूत्र लेंगे, कुछ उपनिषद के वाक्य लेंगे और कुछ 2-3 वेद मंत्र लेंगे। इन तीनों को मिलाकर के फिर इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। कभी कभी हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ना हो, वैसा हो जाता है। अब जो लोग घूमने गए वहां पर उस झील में, तो बहुत बड़ा काम तो नहीं था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, केवल घूमने गए थे, सामान्य सी दिनचर्या। अहमदाबाद से जो प्लेन उड़ा इंग्लैंड के लिए, कहां के लिए, कोई बहुत विशेष काम नहीं था वहां पर। करोड़ों लोग प्रतिदिन बैठते हैं उसमें, आवागमन करते हैं।
लेकिन आखिर क्या हो गया वहां पर, और आखिर क्या ऐसी व्यवस्था आ गई कि सबके सब मारे गए, लेकिन उसमें एक व्यक्ति बैठा था वो बच गया, लेकिन जो नीचे थे घरों के अंदर बैठे हुए थे वो भी साथ में चले गए। ऐसा क्या हुआ कि उस नौका में कुछ लोग तो बच गए, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन को समाप्त कर बैठे। प्रश्न यहां पर उठता है कि ऐसा क्यों है। आगरा में एक हमारे प्रोफेसर थे ओम प्रकाश डेमला जी, वो रास्ते पर खड़े होकर के बिना हेलमेट के स्कूटर में खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे और अचानक वो गिर गए, यहाँ पर चोट लग गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ व्यक्ति चल रहे हैं बिना हेलमेट के, टक्कर मार रहे हैं, गिर गए हैं, फिर भी बच रहे हैं। एक हमारे राष्ट्र में बड़े महान विभूति हुए देशबंधु गुप्ता, और दिल्ली में उनके नाम पर एक रोड भी है करोड़ बाग पर। मैं पहले घटनाएं आपको बता रहा हूं, इस पे आप चिंतन करना, फिर जो मैंने दर्शन और उपनिषद और वेदों की उसमें बात कही है उनमें भी आगे चर्चा करेंगे। आपके साथ में भी आपने भी बहुत ऐसी घटनाएं देखी होंगी, घटती हैं, और वहां पर कभी कभी होता है कि अरे चमत्कार हो गया। शायद तो महात्मा गांधी के पुत्र थे, कौन थे इतना तो नहीं मुझे अभी याद, लेकिन थोड़ी सी घटना मुझे मैंने जो पढ़ी कुछ सुनी, दो प्रकार की घटना उसी से संबंधित। कहते हैं कलकत्ता में एक बहुत बड़ी सभा होनी थी पत्रकारों की, उस समय के जो प्रबुद्ध लोग थे, दिल्ली से हवाई जहाज से उन सबको जाना था उस कार्यक्रम में, जिसमें से देशबंधु गुप्ता भी थे, देवीदास गांधी भी थे और भी प्रबुद्ध लोग थे। तो आज की जो व्यवस्था है उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर जाओ और जाकर के जिसको सीट मिल जाए अपना लो और बैठ के जाओ। कहते जा रहे थे देवीदास गांधी उस प्लेन में, बाद में पहुंचे देशबंधु गुप्ता और निवेदन करते हैं कि ऐसा करिए, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है और कोई मुझे सीट दे दो और कोई बाद में चले जाना, मुझे जाने दो। तो कहते हैं देवीदास गांधी ने अपनी सीट दे दी और देशबंधु गुप्ता उस सीट में बैठ गए। प्लेन उड़ा, कलकत्ता के ऊपर पहुंचा, वहां क्रैश हो गया, वो मारे गए। जाना था किसी दूसरे को, वो बच गए, दूसरा जाकर के वहां पर जाके खत्म हो गए। एक घटना और मैं आपको बतलाऊं, गुरुकुल में दोपहर का समय एक नई बिल्डिंग बनी जिसका हॉल इतना बड़ा, उसने हमें सहयोग किया, उसको हमने बनवाया। 20 दिन के बाद में उसका जो लकड़ी से जो सपोर्ट होता था उसको हटाया गया। गर्मी का समय था, शायद जून का, नीचे पानी ऊपर पानी, तो ठंड उस समय रहती थी। उसमें सब बच्चे कर्मचारी उसमें बैठते, उसमें पढ़ते, उसमें खाना खाते। खैर 20 दिन के बाद में जब जिस सपोर्ट पे, लकड़ियों के सपोर्ट पे छत होती, लकड़ियां हटाई गई, 2-3 दिन के बाद में दोपहर का खाना खाया कर्मचारियों ने। खाना खाने के बाद में बर्तन धुलने के लिए गए, बर्तन धुल करके सब अपने अपने कमरे में जा रहे, लगभग 40-45 बच्चे कर्मचारी। मैं भी जाने वाला था। किसी ब्रह्मचारी ने आकर के मेरे से कुछ पूछने लगा, कुछ व्याकरण का सूत्र वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ ईश्वर की कृपा से कुछ चीजें मेरे में व्याकरण कुछ पढ़े हुए थे, उस समय पूछने लगे, 2-4 और रुक गए। इतने में क्या हुआ, जो पूरा जो छत था वो धड़-धड़ा करके नीचे बैठ गया। आप चिंतन करिए, 15 मिनट पहले वहां पर ब्रह्मचारी भोजन कर रहे थे, 15 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में वहां पर जाने वाले थे,
गर्मी का समय था, तो वहां पर जाके वहां सोते, आराम करते घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद फिर वही क्लासें। आखिर क्या बात है, कौन सी शक्ति है जिसने उस समय को निर्धारित किया? सवेरे भी वहां ब्रह्मचारी बैठे हैं, रात में भी वहां पर सो रहे हैं, भोजन भी वहां कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, शाम को वहां संध्या भी हो रही है। वो समय किसने नियुक्त किया कि जब वहां पर कोई नहीं होगा उस समय वह छत पूरी धड़धड़ा करके गिरेगी? बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति ने पुण्य कमाने के चक्कर में सीमेंट दिया था, वो सीमेंट, वो डेट उसकी एक्सपायर हो गई। अभी गाजियाबाद पटेल मार्ग की घटना है, ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें ये विवश करती कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे जो रहस्य है, जो ऋषि का चिंतन है, जो वेद का कथन है, जो दर्शन का सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि जो भी घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। बिना कारण के कोई छोटी सी छोटी घटना भी नहीं घट सकती है। जो यदि जबलपुर में घटना घटी उसके पीछे भी कोई कारण होगा। जो हवाई जहाज उड़ते ही गिर गया उसके भी पीछे कोई घटना घटी। जो उसमें मारे गए उसमें भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। जो बच गया उसका भी कारण है। और जो आराम से नीचे डॉक्टर MBBS करने वाले जो छात्र थे, वो खाना खा रहे थे, उनका कोई वहां पर उसमें लेना देना नहीं था। ना वो एयरपोर्ट में थे, ना उस जहाज में बैठे थे, लेकिन फिर भी उनकी जान चली गई। इसके पीछे का क्या नियम है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। आप सबका धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो हमारे धर्माचार्य श्री रामतीर्थ शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हवन के लिए। दूसरा धन्यवाद सीमित समय में हमको ज्ञान देने के लिए। और शुरुआत से मैं लेता हूँ, हमें सबसे पहले प्रगति ने भजन सुनाया, बहुत अच्छा। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन कभी न डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ध्यान, मेरा मन कभी न डोले ना। बहुत अच्छा भजन। मेरे को इसके पंजाबी के लिरिक्स भी दिमाग में घूम रहे हैं, क्योंकि मेरे को पंजाबी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये समय कम है, फिर किसी और दिन सुनाऊंगा उसको मैं। और उसके बाद अनुराधा माता जी ने बड़े ही सरल शब्दों में हमें ये बता दिया कि हमें गुलमोहर की तरह खिलते रहना चाहिए, जिससे हम कभी भी दुख रूपी गर्मी की कंप्लेंट ना करें। एक लाइन में मैं कोशिश करूंगा साथ दे दूं। और उसके बाद आपने थोड़ी सी चर्चा करी कि अभी जो है वो अधिक मास चल रहा है, इसके और भी कुछ नाम हैं, मल मास, पुरुषोत्तम मास, अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो आपने बोला इसका विशेष महत्व है, स्पेशली इस मंथ में किसी को साधना करनी है, जप करना है, दान करना है, ऐसा कुछ आपने इंडिकेशन दी कि ये सबसे अच्छा मंथ माना जाता है इन सब काम के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कई सारे और मांगलिक कार्य इस पीरियड के लिए होल्ड हो जाते हैं, ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग। उसके बाद हमें सौभाग्य मिला कथुरिया माता जी से जुगनी के माध्यम से जो है लर्निंग्स लेने के लिए कि नाकर बंदिया तेरी मेरी, ये तेरी ना ये मेरी, फिर मिट्टी का ये ठेला नाकर ऐथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। तो उसमें आगे था कि जब ये शरीर नश्वर है और हम सबको मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये जाति पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, उसका क्या महत्व है? वो था तो संगीत, लेकिन उसकी हर पंक्ति में कुछ ना कुछ हमारे लिए लर्निंग थी जो बड़ी सरलता से दिमाग में आ रही थी, और हम गेय रूप में गा भी रहे थे साथ में।
तो मैं तो चाह रहा था कि वो और 3-4 पेज पढ़े चुकने वाले, लेकिन समय के अभाव में उतना लिख नहीं पाया जितनी वर्डिंग्स मैंने वहाँ कैप्चर करी। और फिर हमको आज मौका मिला एक छोटे बच्चे से विष्णु सतनाम सुनने का। अक्षत आर्यांश बहुत ही सरलता से उन्होंने बिना रुके, बिना कोई पेपर रेफर किए हुए इतने अच्छे से कंठस्थ किया होता, आपने बहुत अच्छे से सुना है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ और रेगुलर आएंगे तो और कुछ भी हमें सुनाएंगे इसके साथ। उसके बाद शिखा अरोड़ा माता जी का नंबर आया, उन्होंने शुरुआत करी ग्रामोफोन को लेके कि ग्रामोफोन पे जब पहली रिकॉर्डिंग करी गई तो उसमें मैक्स मुलर का नाम आया, जो जर्मनी से थे, संस्कृत के विद्वान थे। और उस वक्त जो प्रथम मंत्र उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया, मंगनी मिले पुरोहितम, बहुत अच्छा लगा। ये जानकारी मेरे लिए तो कम से कम नहीं थी जब मैंने आपसे सुनी। और फिर आपने चर्चा करी भारतीय संस्कृति की। आपने कहा भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है, वैदिक परंपराओं से संपन्न है। और इसके बाद जो चर्चा आई बीच में वो आई थी त्रैतवाद की। और उससे पहले त्रैतवाद से पहले ये भी जानना जरूरी है कि क्या था। तो उससे पहले था अद्वैतवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कि दो नहीं है, उसका एक ही है। और एक बीच में हो रहा था जिसको बोलते हैं द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। और इनको छोड़ के मैं तीसरे पे थोड़ा ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा। जो आपने त्रैतवाद की चर्चा करी, उन्होंने कहा कि वो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से समझने को मिला। और त्रैतवाद का मतलब है कि तीन तत्वों को स्वतंत्र और अनादि सत्ता की मानना। इसमें तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है ईश्वर। ये ईश्वर जो है संसार को बनाने वाला है, वही इन सब कर्मों के फल देने वाला है। तो यह है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है जीव, कि हम सब में एक जीव है, कॉन्शियसनेस है हम सब में। जीवात्माएं तो बहुत है, लेकिन जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है। हम जो भी काम करते हैं, हमारा मन कुछ गाइड करता है, हम वो एक्शन लेते हैं। और तीसरा इसका पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम नेचर या प्रकृति, जो नॉन कॉन्शियस है। अब ये चीज तो एक जगह है, लेकिन अगर हम इसको कोरिलेट करें सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में, तो उसमें कुछ चर्चाएं करी गई हैं जिसमें वैद्य, रोगी, औषधि, घड़े ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो उसमें लिखा है जैसे घड़े को बनाने के लिए एक बुद्धिमान कुम्हार की आवश्यकता होती है, वैसे ही सृष्टि को बनाने के लिए एक ईश्वर की आवश्यकता पड़ी। अब बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा भी नहीं बना सकता, उसी प्रकार बिना प्रकृति के ईश्वर के संसार नहीं बना सकता। और अगर मैं इनको शास्त्री जी के पिछले सप्ताह के इस उपदेश से रिलेट करूं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे आने से पहले हमारी सब व्यवस्थाएं भगवान करके भेज रहा है, चाहे हमारे भोजन की हो, चाहे हमारे खाने पीने की हो, चाहे हम किस घर में जन्म लेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, वो सब व्यवस्थाएं भगवान करके दे रहा है, जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो सब प्री प्लान्ड चल रही है। मतलब कोई शक्ति है जो ये सब कर रही है। और इसी से जुड़ा था कि घड़ा किसके उपयोग के लिए बनाया जाता है। जब हम कुम्हार के घड़े की बात कर रहे हैं, पानी भरने के लिए, तो इसका मतलब वो भी हमारे लिए व्यवस्था है कि आपको एक जो है साधन मिल रहा है कि पानी स्टोर कहाँ करेंगे, पानी पिएंगे कैसे। तो त्रैतवाद क्यों महत्वपूर्ण है वो हमने समझा कि, और इसमें बात हुई कि ये अनादि है, ना तो ये था, ना तो इसकी कोई शुरुआत भी नहीं, इसका कोई अंत भी नहीं है। फिर आए कि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता है, और इन सब का अस्तित्व एक दूसरे से अलग है। और फिर आया थोड़ा कर्म का महत्व। तो इसके बाद जो साथ में चर्चा आई, वो आई कि ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहती है। और इसी के बाद हमें आज हमारे अशोक सुबुद्धि जी ने दूसरे आर्य समाज के नियम को बड़े ही सरलता से हमको समझाया, एक एक शब्द पे फोकस करके वो पूरा मंत्र हमको अर्थ समेत सुनने को मिला। और लास्ट में हमने जो शास्त्री जी से जो कुछ सुना उसको मैं थोड़ा सा और संक्षेप में कोशिश कर रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। शास्त्री जी ने चर्चा करी पाप, पुण्य और कर्म।
कि हम क्या काम कर रहे हैं उस पर बड़ी सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। और एक भजन भी है जिसकी खाली एक ही लाइन बोलूंगा मैं, जिसमें बोला गया है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ये किस चीज के खाते की बात हुई अकाउंट्स की? एक्चुअली पाप और पुण्य के खाते की बात होती है। हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि उसका फल तो मिलने ही वाला है हमें। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा और ऑर्डर में लेके जाऊं तो एक उदाहरण है जो मुझे लगा वो ज्यादा अच्छा है इसको समराइज करने के लिए। ऐसा मान लीजिए कि हम एक धूप वाले दिन सड़क पे जा रहे हैं और एक पैसेंजर या राहगीर साइड में बैठा हुआ है। हम में से किसी एक व्यक्ति ने जब वो राहगीर देखा तो हम वहां रुक के हमने उस राहगीर को पानी ऑफर किया और कुछ खाने के लिए ऑफर किया। हम सड़क से गुजरते ऐसा नॉर्मली होता है। तो ये जो कर्म है इसको आप मान के चलिए कि हमने किसी को सेटिस्फाई किया पानी देके और भोजन देके। इसको हम पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो आपने पुण्य का काम किया है। इसी का ही दूसरा एग्जांपल, एक व्यक्ति आता है जो थोड़ा सा उसको गुस्सा भी करके चला जाता है और बोलता है आप सड़क के बीच में बैठे हो, नेगेटिव बोल के चला जाता है, पानी पिलाने का तो विषय ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो है जाने अनजाने में हमसे पाप हो गया। और एक तीसरी स्थिति है कि हम ये देखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं और चुपचाप उस जगह से सरलता से निकल जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य कर्म। अब ये सब की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सब कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि सीसीटीवी कैमरा जो है सब तरफ लगे हुए हैं। हम तो खाली प्रीमाइस में जाते हैं, सरकार ने बोल दिया कि आप एक नोटिस लगाइए, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन जो आपको इन्फॉर्म नहीं कर रखा है वो तो 24/7 रिकॉर्डिंग आपकी बर्थ से पहले ही शुरू हो चुकी है, जो शायद हम भूल जा रहे हैं। और अगर इस सब चीज का ध्यान रखेंगे तो बाहर मेरे ख्याल से गंदे काम होंगे ही नहीं, लोग कुछ चोरी करेंगे ही नहीं। अगर उन सबको ध्यान रहेगा कि हम तो 24/7 रिकॉर्ड है, भले हम तह खाने में क्यों नहीं चले गए, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है। और मैं वापस रिलेट करूं वो एरोप्लेन के एग्जाम्पल से, तो कहीं ना कहीं कोई कर्मों का तो फल है वो। उसमें अच्छे लोग भी बैठे होंगे, अच्छे नहीं भी होंगे। और जो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, जो खाना खा रहे थे, जो इन्वॉल्व भी नहीं थे ट्रैवल में, फिर भी वो कहीं ना कहीं इस कर्म के फल में इन्वॉल्व हो गए। तो इससे हम क्या कहते हैं कि इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ईश्वर को हम कर्म फल दाता मानते हैं। जैसे हर स्टेट में, हर कंट्री में हमारे पास न्यायाधीश होते हैं जिसका काम जजमेंट देना होता है, आपके दोनों पक्षों के विचार सुनते और अपना जजमेंट देते हैं। वैसे आप मान के चले कि वहां पक्षों के विचार सुनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप जो कर्म कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं वहां पे। तो कहा यह जाता है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, उसको मैं इस बात और पुण्य वर्ड से रिलेट करता हूँ। पहली चीज तो सद्बुद्धि के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा अहंकार कम होता है, और गायत्री मंत्र की प्रार्थना करने से शायद हमें थोड़ी सद्बुद्धि मिलती है। शायद हमने जो पाप कर रखे उनसे कुछ हमको कुछ रिडक्शन हो हमारे फल पे, जो हमको नेगेटिव फल मिले क्योंकि पाप किए हुए हैं। तो एक तो उसका सद्बुद्धि के लिए, दूसरा है हम पुण्य कर्म ज्यादा करें और पाप ना ही करें तो बेहतर है उसको रिड्यूस करें। पहली चीज ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ सद्बुद्धि के लिए। दूसरी चीज आत्मिक बल के लिए, ताकि हम अंदर से स्ट्रांग बने। और अंदर से जब हम स्ट्रांग बनेंगे तो हमको दुख सहने की क्षमता आएगी। जो अनुराधा माता जी ने बड़े तरीके से फूल के एग्जाम्पल से भी हमको बता दिया कि हमको और फूल को देख के हमको वो टेंडेंसी डेवलप होगी और स्ट्रेंथ क्रिएट करने की। और तीसरा रीजन हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए वो है कृतज्ञता के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, धन्यवाद के लिए। ईश्वर ने हमें अमूल्य जीवन दिया है, प्रकृति दी है, हवा दी है, पानी दी, हमारी ये सब व्यवस्थाएं करी हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू करते हैं, एक्नॉलेजमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा एक भाव माइंड में आता है कि ये सब हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ। तो ये तीन कारण मुझे लगा कि ये दोनों पाप पुण्य और कर्म को रिलेट करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद एक सूचना भी है जो मैं आप सबको देना चाह रहा हूँ। परसों हमें परमार्थ निकेतन से फोन आया था कि स्वामी चिदानंद जी जो हैं वो बेंगलोर में पधार रहे हैं। और आर्य समाज में बेंगलोर में जो भी काम हो रहे हैं उनको शायद खबर रहती है कि यहाँ काम हो रहा है। स्पेशली मारवाड़ी आर्य समाज ऐसे पार्टिसिपेट करता रहता है चीज़ों में।
तो उनके जो सहायक हैं उनसे बात करने के बाद ऐसा रिक्वायरमेंट आई कि हम उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे जब वो बैंगलोर आए। तो उनमें से कुछ लोग जो अवेलेबल हो पाए शॉर्ट नोटिस पे, वो सब कल जो है HAL एयरपोर्ट गए थे, जहाँ पे हमें स्वामी चिदानंद से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला हमें। हम 8 से 10 लोग थे वहाँ पे जो गए हैं, और पिक्चरें जो है कुमार जी ने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी हैं। साथ में उनके थे माता साध्वी जी, और उनके साथ थे हिंदुजा ग्रुप के एक चेयरमैन जिनका नाम था अशोक हिंदुजा। हिंदुजा ग्रुप वो है जो नहीं जानते, जो अशोक लीलैंड व्हीकल है उन ग्रुप के जो मालिक हैं। तो उनसे कल हमें HAL एयरपोर्ट पे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे हमें आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद के तौर पे कुछ फल भी हमारे पास हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हर परिवार से आप एक फल ले लीजिएगा अपने साथ ले जाने के लिए। हम कोशिश करेंगे जब आप खाना खाने जाएंगे ऊपर, तो टोकरी के ऊपर वहाँ फल रखे हुए हैं, क्योंकि वो सीमित हैं। तो एक फल एक परिवार ले जाए, ताकि आपको भी वो प्रसाद रूपी जो भी है, उनका हाथ लगा हुआ, उनसे टच किया हुआ जो प्रसाद है, वो सब आप लोगों को पहुंच जाएगा। तो ये सूचना थी जो कल की थी। बेसिकली परसों शाम को उनको मैसेज आया था, कल हम लोग 8-10 लोग थे यहाँ पे। कंफर्म कल सुबह हुआ। हाँ, कंफर्म कल सुबह हुआ था, हालांकि थोड़ा सा उनके आने में विलंब भी हुआ, बट हम सब ने कोशिश की कि अपना पेशेंस बनाए रखें और हम वापस न आए, वहीं वेट करें। तो कल उनका शायद कार्यक्रम था श्री रवि जी के आश्रम में, तो वहाँ से उनको वहाँ जाना था। हालांकि हमारी प्रार्थना भी थी उनको कि आप एक बार हमारे आगे समाज चक्कर लगाएं, लेकिन शायद वो देरी से आ रहे थे, इसलिए ये डेफर हो गया किसी और समय के लिए उनका आना। तो उसके साथ आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ते कार्यक्रम, और इसमें जो एक चीज वैसे मिस हुई है, वो ये हमारे कर्नल कतूरिया जी ने जो विषय हमारे साथ छेड़ा, जिसमें उन्होंने चर्चा करी कि हम ईश्वर का जो ध्यान है वो हम लगाएं, और उसमें उन्होंने चर्चा करी ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रार्थना, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है, और हम उपासना कैसे करें। उन्होंने एक जो है पेपर जिसपे वो सब लिखा है, जो एक्सप्लेन भी करना है, वो साथ भी दे दिया है हमें। तो इसको भी मैं आशा करता हूँ कि आप सब ध्यान रखेंगे। उनके कुछ पॉइंट थे जो थे, पहला कि प्रेयर के रूल्स क्या हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और फिर था कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। जैसे ईश्वर अधिश्रय है, ईश्वर विज्ञान से परे है। उन्होंने कुछ न्यूटन प्रोटॉन का एग्जांपल भी शेयर किया हमसे इसके साथ में, और कहा कि ईश्वर एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो सर्वव्यापक है। और साथ में ये भी कहा कि भगवान आपके विश्वास में है, भगवान आपके विवेक में है, भगवान आपकी मान्यता में है, भगवान आपकी श्रद्धा में है, और आप सब शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म से जब उपासना करेंगे तो जरूर ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो मैंने सोचा कि मैं 8-10 पंक्ति में वो छोटा सा आपके उद्देश्य की भी मैं समरी सबके सामने में शेयर कर दूं। मुझे माफी कीजिएगा, सीक्वेंस में जरा आपका नाम छूट गया मेरे से, मुझे माफ कीजिएगा उस बात के लिए। सब राष्ट्रीय भाषा के लिए प्रयास करेंगे। तो आज ऐसे हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में भिलाई से डॉक्टर अजय आर्य जी उपस्थित हैं। सब परिवार, आप मातृत्व समाज की ओर से, आप सबकी ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में आए और हमारे कार्यक्रम